ESI जो सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 29/8/2021 में जो पेपर हुआ था, बिहार पुलिस प्रवर्तक अवर निरीक्षण मतलब ESI का, वो प्रीवियस ईयर का सेट है। कितने तारीख बचा था? तो 29/8/2021 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। 1 नंबर क्वेश्चन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो फेल्डस्पेयर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के हो जाएगा। झेलम नदी के होता है बारामूला। ठीक। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा पुनर्चक्रण स्रोत है? तो लोहा, यह हो जाएगा नवीकरणीय पुनर्चक्रण जो स्रोत है। तो ये हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है खाने वाला सोडा का? तो NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा। और धुआं सोडा का Na2CO3 10H2O होगा, इसको धुआं सोडा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई निक्षेप भू आकृति है? तो जलोढ़ पंख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बक्साइट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र नमी प्राप्त करता है? तो कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ईस्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इथाइल अल्कोहल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जठर रस का pH मान होता है? तो 2 हो जाएगा। जठर रस HCl बोलते हैं ना उसको। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा ना सल्फा ड्रग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्था लचीला है? तो स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किसकी तौंधर्य सबसे कम है? तो X गिरने का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है? तो मास्की शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका कारण है? तो गति जड़त्व का हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा पे है, झारखंड में। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के स्थानांतरण संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है पंक्तियों से। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। कांवरताल झील कहाँ है? तो बिहार में है। कांवरताल झील कहाँ है? तो बिहार में है। तत्कार किस नृत्य के रूप है? तो कथक का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो यहाँ आपका हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क जो अमेरिका में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था।
उसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तब परामर्शी अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कर स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूँ हो जाएगा। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई है? तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी राइट। उसके बाद यहाँ 43 संविधान के कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की राय को मनाने के लिए बाध्य किया जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन। लोरिया ओरेजा क्या है? तो स्तंभ लेख है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो बायोप्सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर जाने पर जी का अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य प्रकाश है, ऑप्शन नंबर ए हो। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता है। पोंग बांध भारत के किस नदी पे है? भारत के किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 51 और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो 22 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नामक कानून तोड़ने के साथ हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहद ट्रक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक हो जाएगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सम्मानित किया गया है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो पाई बीम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कवि थे। कह कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है? तो कौनसम हिमालय सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिलाम और इन्फ्यूसर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? तो एक लेखक थे। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो रुद्रम-1 हो जाएगा। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ जो हो जाएगा ना बौद्धिक संपदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ के अनुदान से प्रावधान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 275। भारतीय संविधान अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य से स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस IIT संस्थान प्रोफेसर है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में है। प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पोलावरम से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब कह रहा है किसी दल की विपक्षी दल का दर्ज प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने फीसदी सीटों प्रतिशत प्राप्ति होना चाहिए? तो 10%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवपाषाणकालीन गड्ढे अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर आपके डी राइट हो जाएंगे। यहाँ लोक लेखा समिति के लोक लेखा कितने सदस्य होते हैं? तो 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तुर्कान ए चहलगानी
को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौत की सजा को माफ कर सकता है, ये गलत बात है। 7 के यहाँ देखो, अब यहाँ से मैथ आ गया। कह रहा है 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मतलब पहला गुणज हो जाएगा आपका x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 7 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 14। ये सब के जोड़ेंगे तो कितना 126 प्राप्त होगा। तो ये 21 इसमें से घटा देंगे ना, 21, तो यहाँ 21 जब घटा देंगे ना तो ये हो जाएगा आपके 105। देखो एक दो ये दो 3x है ना, तो 3x से यहाँ 3 से भागा करेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 35, यानी कि x के मान आ गया 35। अब इसमें 14 जब जोड़ेंगे ना 14, तो 5 4 9 ये 49 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 49 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैथ्स के भी क्वेश्चन है, मैथ के भी क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो देखो 20 का फ्रैक्शन, देखो पहले साल का ये पहला साल, ये दूसरा साल, ठीक है। तो मतलब 5 का फ्रैक्शन क्या होता है? 5 का फ्रैक्शन जो होता है ना 1/20 होगा, यानी कि मूलधन आपका 20 होगा तो मिश्रधन आपका 21 होगा। तो मतलब पहले साल का आपका ये मूलधन है और दूसरे साल का ये मिश्रधन। पहले साल का मूलधन और दूसरे साल का मिश्रधन, पहले साल का मूलधन और दूसरे साल का ये आपका मिश्रधन। अब देखो इसको जो मल्टीपल करेंगे ना तो टोटल आएगा 8000। कितना आएगा? 8000 है। इसको जो मल्टीपल करेंगे ना तो यह जाएगा 92 61। इस यूनिट का मान दिया है आपका कितना? 55,566। कितना दिया है? 55,566। तो एक यूनिट के मान यहाँ से निकालेंगे ना तो 6 आएगा। एक यूनिट के मान 6, तो ये टोटल मूलधन जो है ना 8000 है ना, तो ये 6 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 के 48, तो ये 48,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। दोस्त में थोड़ा ये इसमें स्पेस की कमी है जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप मेरे वीडियो को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा देते तो मैं ऑनलाइन क्लास कराऊंगा जिसमें आपको साफ साफ ये क्लियर थोड़ा दिखेगा, क्योंकि थोड़ा स्पेस जगह के चलते मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास चलाना चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि उसमें हो ही नहीं रहा है, तो जिससे बहुत प्रॉब्लम होता है हमको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अब देखो ये नंबर क्वेश्चन है ना, अगर 17 संतरे का 84 में बेचने में 17 संतरा 84 में बेचने पर 5 संतरे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरे क्रय मूल्य ज्ञात है। तो मैं इसको ट्रिक से आपको बता दूंगा। देखो ये घटा दो 17, जो 5 संतरे है ना इसको घटा दो 17 में से, तो कितना बचेगा? 12, और 12 से भागा करोगे 84 में तो 12 7 84, तो प्रत्येक जो संतरा होगा ना उसका मूल्य 7 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीपल है तो ये आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ से चाहो तो 883 और 661 कॉमन ले लोगे, और कॉमन लेके जब वो करोगे ना तो यहाँ 15 यहाँ 10 तो 5 हो जाएगा ना। अब इसमें 883 661 में 5 से मल्टीपल करोगे तो आपका जो प्राप्त होगा ना ये प्राप्त हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन प्राप्त होगा। अब देखो ये क्या है, कह रहा है कि 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो पहली सम संख्या हो जाएगी 2, फिर 4, फिर ऐसे करते करते डैश डैश 100 तक के। तो जब भी क्रमागत संख्या हो ना तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के भाग कर दोगे, वही उसका औसत आ जाता है। तो 2 + 100 इसको जोड़ के जब भागा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 100। 2 और 2 से भागा करेंगे तो ये 51 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी 120 की दर से 2 वस्तुओं को बेची जाती है जिसमें एक का 25% का लाभ और दूसरे का 25% का हानि, तो कुल लाभ देखो तो 120 ये विक्रय मूल्य है, तो पहले के बेचने पर कितना हो जा रहा है? 25% का लाभ, तो 125 यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो ये 25 चौके 100 या 25 पचेता ना, ये 24 चौके 120। तो पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ना 96 हो गया, 24 चौके 96 होता है। अब दूसरे के जब निकालेंगे ना तो 120 ये 100 हो जाएगा, और 25% का हानि तो यहाँ से हो जाएगा 75, तो ये 3 ये 4, इससे भाग करेंगे तो ये 4 40 बार में, तो 4 चौके 16 मतलब 100 आपका 60 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल हम जोड़ेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 256।
कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा ये। देखो मतलब एक वस्तु का मतलब ये हो गया ना, तो दो वस्तुओं का 240 होगा, तो अंतर कितना का हो रहा है 240, तो अंतर कितना हो रहा है 16 का हो रहा है ना, तो कितना हानि हो जाएगा आपका 16, यहाँ 16 हो जाएगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि 44,000 की किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दिया जाता है, तो राशि इतना हो जाती है। तो यहाँ पे मिश्र धन दिया है, तो अब यहाँ पे देखो ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो मूलधन और मिश्र धन से घटा लो, मूलधन तो इसमें से घटा लेंगे ना मिश्र धन, तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा ना, 62,400 ये है ना। तो ये देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 18, ये आपका ब्याज होगा ना। तो ब्याज गुणे 100 होता है, अब मूलधन गुणे 44,000, और सब में कितना दिया है 3, एक और 0 रहेगा यहाँ, तो 3 0 से 3 0 देखो ख़त्म हो गया। अब इसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 616। अब इससे कटा देंगे तो ये कट जाएगा 14 बार में, तो 14% हो गया ना। अब 4% इसमें जोड़ेंगे तो 18% हो जाएगा ना। तो अब 18%, अब ये देखो मूलधन हो गया 44,000, और 18% दर हो गया 3 आपका समय हो गया, इसको भागा कर दो, तो 2 0 से 2 0 निकाल दो, 18 3 54, ये हो गया 54। अब इसे जो मल्टीपल करोगे ना, मल्टीपल, तो ये आपका जो प्राप्त होगा ना, अब देखो अब ये क्या है कि इसमें जब मल्टीपल करेंगे ना, तो आपका जो आ जाएगा टोटल आपका 23,760 आएगा। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं किस में, ये 44,000 में, तो हमको जो प्राप्त होगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो जाएगा। 23,760 जोड़ देंगे 44,000 में, तो ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है। तो देखो बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए इसका मल्टीपल इसमें करो, तो 70 के 21, 11 दूना 22। तो देखो यहाँ इसके मूड़ी पे सर पे लिख दो 22 है, इसके मूड़ी सर पे लिख दो 21। तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है ये 22, तो ये छोटा वाला हटा दो, अब ये बड़ा हो गया। अब ये 7 से 49, और 13 दूना का 26, तो ये सबसे बड़ा हो गया ना। अब इससे बड़ा क्योंकि ये 49 हो, ये 26 हो रहा है, तो ये बड़ा हो गया। अब फिर 7 दूना का 14, और ये 13, तो ये सबसे बड़ा हो ना 7/13, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अब देखो इसको स्क्वायर करना है तो आप ये कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसका ये किसका मतलब क्यूब, तो ये 16 का हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ आपको हो जाएगा ना। अब देखो इसको जब इसमें से जब 2 कॉमन, मतलब इसको जब यहाँ से 2 लेंगे ना कॉमन, इसमें से जब मल्टीपल करेंगे तो 2 रूट 7 होगा ना, मतलब इसको रूट में होगा ना, तो 2 गुणे 7 होगा तो 14 होगा ना, तो 2 के इसके पास लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो 16 का आपका जो वर्गमूल होता है 4 होता है, ये 7 अंदर रह गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाते हैं, तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होगा ना, तो 150 में 88 से भागा कर दो और 100 से गुणा कर दो। 150 में 88 से भागा और 100 से गुणा कर दोगे तो ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो गया। आपको जो आएगा वैल्यू वो ये प्राप्त हो जाएगा। यदि आने वाले परसों सोमवार था, सोमवार है, तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन है। तो देखो आने वाला परसों मतलब आज हो गया, कल हो गया, परसों, यहाँ कौन सा दिन है, यहाँ सोमवार है आने वाला, तो मतलब आज ये रविवार होगा, यहाँ शनिवार होगा, क्योंकि आने वाला बोल रहा है ना। तो यहाँ आपको ये सोमवार है, तो यहाँ रविवार हो जाएगा, यहाँ शनिवार होगा। अब देखो कर बीता हुआ कल परसों कौन दिन है, तो बीता हुआ कल हो गया ना, यहाँ बीता हुआ कल हो गया, ये आपका हो गया परसों। यहाँ से देख लो, ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ये परसों है, तो यहाँ शनिवार है, तो यहाँ शुक्रवार, शनि के बाद शुक्र, ये बृहस्पतिवार, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ करेक्ट। किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने देखो, तो 10 आगे करे कि आगे से 10 और पीछे से 8, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। लेकिन एक बार क्या हो रहा है ना, एक व्यक्ति को डबल बार काउंट हो जाए, क्योंकि एक बार आगे से काउंट हो रहा है, एक बार पीछे से, तो ये घटा देंगे इसमें, तो
तो ये घटा देंगे तो कितना आपको ये बी नंबर ऑप्शन 17 प्राप्त होगा। यदि कह रहा है यदि सफ़ेद को काला काला और काला को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होगा। तो दूध सफ़ेद होता है ना, तो सफ़ेद को क्या कह रहा है काला, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो कह रहा 42 के आधा कितना होता है 21 है, 21 का स्क्वायर ये होता है 441, ये 529 है। तो ये आपका वर्गमूल पता है तभी ये बनेगा। तो ये 23 का वर्ग है, तो 23 का मतलब किसका आधा हुआ होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से अंतर निकालेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे आपका 36 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। अब फिर एक बार अंतर निकालेंगे तो जो प्राप्त होना है इसका ट्रिपल बार अंतर निकालना है। यहाँ स्पेस कम है, जो 3 बार अंतर का 3 बार जब निकालोगे, जैसे मैंने निकाल लिया 6 के बाद आपका आ जाएगा कितना 18, 18 के बाद आपका 36, और फिर इसका भी अंतर निकालोगे, जो अंतर है फिर उसका अंतर निकालोगे तो 6 प्राप्त होगा। तो जब लास्ट में सबकी जोड़ोगे ना तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ना पिता और पुत्र का आयु का जो अनुपात है ना, अंतर है कितना दे रहा है, मतलब पिता के 1 से है तो पुत्र का y है, तो इसका अंतर आपका ये हो गया। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 1 से -7 हो जाएगा ना, तो 7 बार पहले पिता और पुत्र का आयु का सम, तो मतलब x + y, और 7 वर्ष इसमें पुत्र में भी कम करेंगे या 7 वर्ष बाप में भी कम करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ये दिया है आपका 66, तो इसको x + y बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो देखो प्लस है ना, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये y खत्म हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, इसको जब भागा करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो ये बाप का हो गया ना, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, तो बी और डी को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6 और 6 के स्क्वायर 36 होगा, ई और 5 को जोड़ोगे 12, 12 का स्क्वायर 144, 8 और 10 मतलब एच 8 पे आता है, ये 10 पे आता है, इसको जो 18, 18 का स्क्वायर ये हो जाएगा। देखो 11 और 13 को जोड़ोगे 24 है, 24 के स्क्वायर आपका 576, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें से बी सम चुनना है। देखो वोल्ट मीटर, ए मीटर, अल्टीमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये देखो ये तीनों सम है, लेकिन ये ऊंचाई नापने वाला है क्योंकि इसमें तो करंट से ही संबंधित है, लेकिन ये ऊंचाई नापने से। अब कह रहे इसमें से दी गई आकृति निहित है, तो ऑप्शन नंबर डी में आकृति निहित है, क्योंकि यहाँ देखो थोड़ा सा फोल्ड है तो यहाँ थोड़ा सा फोल्ड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ व्यवस्थित दिए गए सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले आता है के बी, उसके बाद एम बी, उसके बाद जी बी, उसके बाद टी बी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ गोला में आपका ऐसे करके ये सिंबल दिया है, तो ऐसे करके सिंबल दिया तो ऐसे है। अब देख लो यहाँ पे ऐसे वाले में कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन है, ये पेपर कटिंग है। अब ये देखो यहाँ से करेंगे तो ये जो प्राप्त होगा ना आपके यहाँ से ए और ये प्राप्त हो जाएगा, ये जैसे हो जाएगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। फिर एक बार और जो इसको फोल्डिंग करेंगे ना तो ये प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो जाएगा।